महिला अस्मिता और महिला सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक्सपोज हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग और स्मृति ईरानी पूरी तरह से खामोश है एक ऐसे मामले पर जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, सिहरन पैदा हो जाएगी। दोस्तों, मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है जिसके चेहरे पर गोला है। आप जानते हैं कौन है? यह है हासन से सांसद जिनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। इनके चेहरे पर गोला क्यों है कुछ देर बाद मैं आपको बताता हूं, मगर इनके साथ आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है और जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है, चेयर पर बैठा हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा। प्रज्वल रेवन्ना जो है वो एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं और हासन से सांसद भी है, यानी कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी, कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो है जनता दल, उसके नेता है। खबर यह है कि सुबह 3 बजे वो बेंगलुरु से एक फ्लाइट पकड़ते हैं और भाग जाते हैं जर्मनी। वो इस वक्त फ्रैंकफर्ट में है। अब आप कहेंगे क्यों भला? तो आरोप बहुत शॉकिंग है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इसकी एसआईटी जांच बिठा दी है। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। वहां की एक स्थानीय महिला संगठन है, उन्होंने वहां की राष्ट्रीय महिला आयोग और वहां की सरकार में शिकायत दर्ज की। आरोप यह था दोस्तों कि इन्होंने सैकड़ों महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, और न सिर्फ यौन उत्पीड़न किया, सेक्सुअली हैरेस किया, बल्कि उसके वीडियो भी बनाए। इस वक्त कर्नाटक की गली गली, हर फोन में वो वीडियोस तैर रहे हैं जिसमें प्रज्वल रेवन्ना को कथित तौर पर, मैं स्पष्ट कर दूं, कथित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना कुछ औरतों के साथ दिखाई दे रहे हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रज्वल रेवन्ना इन आरोपों का सामना करने के बजाय सुबह फ्लाइट से भाग क्यों जाते हैं? क्या वजह है इसकी? आरोपों का सामना क्यों नहीं करते? अगर यह आरोप गलत है तो उन्हें सामने आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। आखिर क्या वजह है कि वो आज सुबह जर्मनी भाग गए? सबसे बड़ी बात, यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इन आरोपों का पता था, बावजूद इसके उन्होंने उन्हें टिकट दी, सिर्फ इसलिए कि वो प्रज्वल रेवन्ना जो है वो एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। क्या वजह है मैं समझना चाहता हूं। कांग्रेस कुछ गंभीर आरोप लगा रही है, मगर सबसे शॉकिंग, तमाम पापा की परियां जो हैं, गोदी मीडिया की जो पापा की परियां हैं, वो खामोश हैं। कांग्रेस का क्या आरोप है आपकी स्क्रीन पर? एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के हजारों अश्लील वीडियो सामने आए हैं। अश्लील वीडियो से भरी हुई पेनड्राइव से पता चला है कि सांसद और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए। यह घटना बेहद हैरान करने वाली और सभ्य समाज के लिए धब्बा है। अब महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले सांसद और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के मामले की जांच एसआईटी करेगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि बीजेपी को इस यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो की जानकारी पहले से थी, लेकिन सत्ता के लालच में डूब चुकी बीजेपी ने आंखें बंद करके महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाले बलात्कारी को टिकट दे दिया। आज एक बार फिर महिला सम्मान का ढोंग करने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। यही बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए, यहां आप देख सकते हैं एच.डी. कुमारस्वामी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रज्वल रेवन्ना लाल गोले में, और एच.डी. देवेगौड़ा, और एच.डी. देवेगौड़ा के पीछे हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे हैरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बलात्कार के आरोप थे इस आदमी पर, राम रहीम, मगर इसे बार बार पैरोल पर भाजपा ने रिहा किया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाकायदा चार्जशीट है दिल्ली की अदालत में, जिसे फाइल किसी और ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने, यानी कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने किया। मगर उम्मीद की जा रही है कि इन्हें दोबारा टिकट भी मिल जाएगा। आपके सामने कुलदीप सिंह सेंगर की दास्तान है, स्वामी चिन्मयानंद की दास्तान है, ढेरों लंबी चौड़ी दास्तानें हैं। हमारी महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न होता रहा। जब हमारी महिला पहलवानों को मेडल मिलते हैं तब प्रधानमंत्री अपने घर बुलाते हैं, मगर फिर चुप्पी साध ली जाती है। जब दिल्ली पुलिस उन्हें सड़क पर घसीटती है तब प्रधानमंत्री की अंतरात्मा नहीं जागती। और ये जो प्रज्वल रेवन्ना का मामला है, आरोप बहुत गंभीर हैं।
मामले की जांच का सामना करने के बजाय प्रज्वल रेवन्ना जो है वो भाग जाता है जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, और कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा। याद कीजिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर कितना बवाल हुआ था। विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे, मैंने खुद ममता बनर्जी की सरकार को बार बार, 1 दर्जन बार कटघरे में खड़ा किया। यह बात अलग है, जब राष्ट्रीय महिला आयोग मामले की जांच करने गया था, तब राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहले यही किया था कि भाई कोई बलात्कार नहीं हुआ है संदेश खाली में। मगर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाए थे, भाजपा ने आरोप लगाए थे, और इस मंच पर एक पत्रकार का दायित्व समझते हुए मैंने वो कार्यक्रम किया था आपके सामने। किसी और पत्रकार ने नहीं किया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म के किसी पत्रकार ने संदेश खाली पर शो नहीं किया था, एक्सेप्ट फॉर अभिसार शर्मा। मैंने किया था क्योंकि महिला सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, चाहे वो ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो। मगर आज प्रज्वल रेवन्ना के मामले में जहां वीडियोस तैर रहे हैं, खामोशी बनी हुई है। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। पापा की परियों के क्या हाल है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टाइम्स नाउ की पत्रकार मनोज तिवारी के साथ ही हास दैले रिंकिया के पापा कर रहे हैं। जी हां, ही कर रही हैं मनोज तिवारी के साथ। क्या इनके मंच पर, क्या इनके चैनल पर प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल किए जा रहे हैं? इनका तो अंग्रेजी का प्लेटफॉर्म भी है ना, और प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक से है, जो कि एक अंग्रेजी के न्यूज चैनल का टारगेट ऑडियंस है कर्नाटक। मगर क्या इनके प्लेटफॉर्म में उसकी चर्चा है? बिल्कुल नहीं है। यह पापा की परी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर उन्हें टारगेट करती है। फिर न्यूज 18 की इस पापा की परी को देखिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था कि आप कौन सी टॉनिक पीते हैं मोदी जी। यह परी जो मानती है कि पापा ने वॉर रुकवा दी थी, इनके प्लेटफॉर्म पे देखिए, इन्होंने भी कहीं पर भी प्रज्वल रेवन्ना की चर्चा नहीं की। अब तेजी का दम भरने वाले आज तक के न्यूज चैनल की ये 2 पापा की परियां देखिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन लोगों ने भी कोई चर्चा नहीं की प्रज्वल रेवन्ना पर। आप देखिए, सन्नाटा छाया हुआ है। और जब संदेश खाली की बात आई थी, तो इनमें से कई लोग संदेश खाली पहुंच गए थे, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, कटघरे में उठा रहे थे, जबकि वहां सिर्फ आरोप थे। बाद में ममता बनर्जी की सरकार ने वो जो शेख शाहजहां है, जो भी उसका नाम है, ना सिर्फ उसे गिरफ्तार किया, बल्कि उससे पहले उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी सरकार ने उसे कटघरे में रखा ना, उन्होंने एक्शन लिया, त्वरित एक्शन लिया। मगर आज प्रज्वल रेवन्ना जो है वो देश छोड़कर भाग गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप पर आरोप हैं तो आप उन आरोपों का सामना करेंगे? अगर ये वीडियोस झूठे हैं, और मैं चाहता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो, उन वीडियोस का जांच हो, मगर वीडियोस की तो कभी जांच ही नहीं होती ना। आपको याद है नरेंद्र तोमर के जो बेटे थे, उनको लेकर एक वीडियो सामने आया था। आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, रिश्वत के, ब्राइबरी के, करोड़ों के लेन देन की बात हो रही थी, भाभी जी की बात हो रही थी। यह भी बताया जा रहा था कि उस वीडियो को शूट किया गया था नरेंद्र तोमर के घर से, कथित तौर पर। उस वक्त यह कहा जा रहा था कि यह वीडियो फर्जी है, डॉक्टर्ड है। क्या उस मामले की जांच हुई? भ्रष्टाचार के मामले की जांच तो बहुत दूर की बात है, क्या उस वीडियो की जांच हुई? नहीं हुई। क्या गोदी मीडिया ने वो मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। मगर गोदी मीडिया अनर्गल मुद्दे आपके सामने उठाता रहता है। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में एक न्यूनतम स्तर का प्रचार कर रही है, घटिया प्रचार कर रही है। उन्हें कटघरे में रखने के बजाय, यह कहने के बजाय कि भैया मुद्दे पे आओ, वो सवाल करने के बजाय इधर उधर की बातें की जा रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना, सवाल पूछा जाए देश छोड़कर क्यों भागे, सवाल पूछा जाए उन वीडियोस में कौन है, आप हैं या कौन है, सवाल पूछा जाए उन वीडियोस की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, प्रधानमंत्री से सवाल किया जाए, कहां गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? या अब मामला ऐसा हो गया है कि भाजपा से बेटी बचाओ। भाजपा मुद्दों पर फंस रही है, महिला सम्मान पर लगातार फंस रही है। मैं आपको मिसाल दे चुका हूं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फंस रही है। हमारे सामने गुप्त चुनावी चंदे का मामला है। भ्रष्टाचारी जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं, उनके तमाम दाग धुल जाते हैं। अजीत पवार इसकी ताजा मिसाल है। आरक्षण के मामले पर, संविधान को हटा देने के मामले पर, उसे खत्म कर देने के मामले पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने के मामले पर भाजपा के नेताओं के बयान आते हैं।
सरसंघ चालक को सामने आना पड़ता है, आरएसएस प्रमुख को सामने आना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, हम संविधान नहीं बदल रहे हैं। अरे साहब, अगर आपको सामने आकर बयान ही देना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप जो अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी नियत है, आपके जहन में है कि आप बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। सुनिए मोहन भागवत को किस तरह से सामने आना पड़ रहा है, बताइए। वो समझ रहे हैं कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहा है, वो भाजपा के लिए चिंताजनक बन गया है। और मैं इसका दोष विपक्ष पर नहीं मढ़ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये आरोप आपके आधा दर्जन नेता दे चुके हैं, वो आधा दर्जन नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर भाजपा यह मानती है कि हम संविधान को नहीं बदलना चाहते हैं, तो जो पार्टी के प्रत्याशी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई है? क्या उनके टिकट उनसे वापस लिए गए हैं? क्या प्रधानमंत्री ने उन्हें डांट लगाई है? या प्रधानमंत्री एक बार फिर कहेंगे कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकता? या फिर 5 साल बाद आप उनकी टिकट छीन लेंगे, जैसा आपने वो प्रज्ञा के साथ किया, भोपाल की जो सांसद हैं? मजाक बनाकर रख दिया आपने संविधान के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और अब महिला सम्मान के मुद्दे पर। प्रज्वल रेवन्ना का मामला शॉकिंग है, इसकी चर्चा हर तरफ होनी चाहिए, मगर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। भाजपा से सवाल पूछना चाहिए कि आजाद भारत के इतिहास में एक महिला सम्मान के साथ अगर किसी ने मजाक किया है तो वो भाजपा ने किया है। हाथरस की घटना होती है, उस लड़की के चरित्र पर तुम सवाल उठाते हो, रातों रात उसके शव को पेट्रोल से जला दिया जाता है। बार बार ऐसी मिसाल आती हैं जहां पीड़ित के ही चरित्र का हनन किया जाता है। जब एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी जाती है कठुआ जम्मू में, तो जो बलात्कारी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनके लिए जो समर्थन में यात्रा निकाली जाती है, उनमें भाजपा के 2 मंत्री होते हैं। यह बात अलग है कि उनमें से अब एक कांग्रेस में शामिल हो गया है। तो मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा क्यों? क्या वजह है? महिला सम्मान पर प्रधानमंत्री को साफगोई से अपनी बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए? ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है, उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए, और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है। प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, चुनौती नहीं, क्योंकि अगर मैं चुनौती कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। मैं अपील करना चाहता हूं, मेरे मंच पर आइए, कहिए हिरेन जोशी से कि मुझे कॉल करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बारे में आपका जो हिरेन जोशी है वो कई लोगों को क्या क्या कॉल करता है, मेरे बारे में क्या क्या वाहियात और बकवास चीजें की जाती हैं। मैं जो इस देश का नागरिक हूं, क्या क्या नहीं करते हैं आप मेरे खिलाफ। कहिए उस हिरेन जोशी को कि मुझे कॉल करे और कहे कि मैं आपसे आके मिलूं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री। ऐसे मंचों पर जाके सवालों का जवाब देना बहुत आसान है, जहां आपके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आइए इस गरीब की हवेली पर भी दीजिए मेरे सवालों का जवाब। है हिम्मत आपकी? बताइए सर, पूरे सम्मान के साथ इंटरव्यू करूंगा मैं, तमाम सवाल आपके सामने होंगे। क्या इन सवालों का जवाब है आपके पास सर? नहीं है आपके पास। बहुत शॉकिंग है दोस्तों जो प्रज्वल रेवन्ना के मामले में सामने बात उभर कर आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम हकीकत तक पहुंचेंगे, मामले की तह तक पहुंचेंगे, और अगर प्रज्वल रेवन्ना जो हैं मासूम पाए जाते हैं तो उन पर जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन्हें कटघरे में रखकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। मगर जो व्यक्ति जर्मनी भाग गया है, आधा फसाना तो हमें यही पता चल गया दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।